ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वो जाति के मुद्दे को लेकर राजनीति करते हैं और वो करते आए हैं और करते रहेंगे। जातिगत जनगणना होने में क्या दिक्कत है? ये आपस में लड़ाई वाली बात हो आती है, ये वो जाति का, ये जाति का है, वो जाति का है, ये सब लड़ाई दंगे वाली बात होती है इसके अंदर। आज की तारीख में आम पब्लिक एक दूसरे से नहीं मिलती, जब मिलती है ये पूछती है ये जाति इसकी जाति क्या है ना, मैं कभी नहीं पूछूंगा, इनका नाम पूछूंगा और बात करूंगा। नहीं, धर्म हिंदू एक ही है, मगर हिंदू धर्म में भी अनेक जातियां बना दी हैं। वो पीडीए की राजनीति है ना? की भी राजनीति है, अपने अपने तो चलते हैं जिनको जैसा ठीक लगता है, और अगर हो जाता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप देखिए पहले गाड़ियों में कोई पीछे गुर्जर लिखता था, जाट लिखता था, यादव लिखता था, ये किसने बंद करा? सुप्रीम कोर्ट के आधार पे तो बंद हुआ। बन के छलिया अब छलने लगी है, सियासत यूं दांव पे चलने लगी है। अब लगता है कि जातियां देवता बनने लगी हैं। अगर जातियां देवता ना बनती तो शायद राजनीतिक दलों में यह हड़कंप ना मचता। अब दरअसल यूपी में भी एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने साफ निर्देश कर दिए, तो ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बेचैनी हो गई है। बेचैनी उनकी इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने कह दिया कि भैया एसआईआर करा रहे हो तो एक जाति जनगणना का भी इसमें कॉलम बढ़ा दो। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर उसमें जाति का कॉलम बढ़ाने के लिए कहा हो। इससे पहले भी कांग्रेस इस तरह की मांग करती रही है, लेकिन ऐसे में जो युवा है उसके अलावा जो लोग हैं उनका क्या सोचना है कि क्या ये जो जातिगत राजनीति है, क्या इस जातिगत राजनीति को बढ़ावा मिलना चाहिए? क्योंकि हाईकोर्ट का भी एक स्पष्ट आदेश आ चुका है कि जातिगत आधार पर ना तो कोई सम्मेलन होंगे, ना चुनावी जनसभाएं होंगी। ऐसे में सीधा सा सवाल है, क्या राजनीति में जातियां ही सब कुछ हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कॉलम बढ़ा तो जाति जनगणना का नहीं होनी चाहिए। मैं मोहित कंसल, गाजियाबाद निवासी, मैं उनकी बात का पूरी तरीके से समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले लोकसभा में उन्होंने बोला अनुराग सिंह ठाकुर के सामने कि आप मेरी जाति पूछोगे, आप मेरी जाति पूछोगे। आज वो खुद इस मांग को उठा रहे हैं जाति वार गणना जनगणना के लिए। ये बहुत ही गलत बात है। वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वो जाति के मुद्दे को लेकर राजनीति करते हैं और वो करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन वो इस पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब सुप्रीमो भी हैं सपा के, उनकी पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद भी उत्तर प्रदेश से हैं। फिर भी वो लोग इस बात पे जाति जनगणना के आधार पर जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही निराधार है, गलत है। तो नहीं, क्या गलत क्या है? जाति का जनगणना होने दीजिए, पता लग जाएगा कौन सी कितनी जातियां हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जो सामाजिक समानता है उसे कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो एक तरफ खुद ये बोलते हैं कि आप हमारी जाति पूछोगे, और आज ये कहना चाहते हैं कि जाति बताई जाए, छुपाई जाए। तो पहले वो उनका खुद का स्पष्ट रूप से ये स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। आज वो कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे थे, कल को कुछ कहेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो उनकी दोहरी मानसिकता का और केवल राजनीति का विचारधाराओं से वो प्रेरित तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं अपनी जगह से। तो पीडीए की राजनीति भी कर रहे हैं ना? पीडीए की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन अब कितनी सफलता मिलती है? वो पीडीए की राजनीति नहीं कर रहे, वो जातिगत राजनीति करते हैं। वो हमेशा से चाहते हैं कि जातिगत, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव जो पूछ रहे हैं कि जो जातियां हैं उसका एक कॉलम बढ़ा देना चाहिए, वो ठीक है या गलत है? आपको क्या लगता है? ठीक नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या जाति के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सीधा सा सवाल है। नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सीधा विकास है, विकास के मुद्दे पे बात हो, यस, सीधा विकास के मुद्दे पर बात हो। लेकिन गलत क्या है? होने दीजिए ना जातिगत जनगणना होने में क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ये आपस में लड़ाई वाली बात हो आती है, ये वो जाति का, ये जाति का है, वो जाति का है, ये सब लड़ाई दंगे वाली बात होती है इसके अंदर। इसलिए कोई जाति का एसआईआर जरूर होनी चाहिए इसके अंदर। एसआईआर तो हो रही है, वो एक कह रहे हैं एसआईआर कराओ, लेकिन एक कॉलम बढ़ा दो जाति का, ताकि पता लग जाए कौन किस जाति से आता है। हाँ, नहीं होनी चाहिए जाति गणना, नहीं होनी चाहिए जाति गणना। आपको क्या लगता है कि वो जातिगत जो जनगणना की मांग कर रहे हैं वो एसआईआर के फॉर्म में, क्या वो होना चाहिए? ठीक है वो नहीं, अम्बेडकर ने 10 साल के लिए जाति का विधान दिया था कि 10 साल तक जाति नहीं, लेकिन नेताओं ने अपने फायदे के लिए बार बार जो है टाइम को बढ़ाया और आज तक इसके जातिगत उसको ले गए। कब तक ये जाति की राजनीति करते रहेंगे कि आज, और जाति के नाम पर सिवाय लड़वाने के और हिंदुओं को बांटने के अलावा और क्या क्या करते हैं? कौन बांट रहा है हिंदुओं को? जितना पीडीए का जितने भी दल है, चाहे क्या नाम अखिलेश यादव है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी अन्य दल है, वो सिवाय जातियों में हिंदुओं को बांटने के और कार्य करने करता। मुस्लिमों का एक ही धर्म है मुस्लिम, जबकि उसमें भी कई सारे वर्ग है, उसके लिए कोई बात नहीं करता, उनके लिए कोई जाति की बात नहीं करता। हिंदुओं के लिए जाति की क्यों बात होती है? हिंदुओं के लिए ही जाति की बात करने के लिए रह गए क्या? हिंदुओं का क्या नाम जाति, वैसे लोग तरक्की नहीं कर रहे,
अगर आपने देना है ठीक है, जातिगत के आधार पे आपने शिक्षा में आप उनको रिजर्वेशन दीजिए, अन्य तरीके से रिजर्वेशन दीजिए, हैं? आप किसी की अपॉर्चुनिटी को एक कम काबिल आदमी को एक उस सीट पर बैठा देते जिस सीट के लिए वो काबिल नहीं है। आप हर जगह पे कम से कम जहाँ पे कंपटीशन नौकरी का, अपॉर्चुनिटी का, वहाँ पर तो आप जाति के नाम पे राजनीति करे जाओ, बस। इसके अलावा इनका कोई कानून। एक बात तो बताइए, जब अगर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें एक जाति का कॉलम बढ़ जाता है तो सबकी जातियां सामने आ जाएंगी ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हिंदुस्तान की जनता और देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की देश और जनता को बांटने का काम कर रहे हैं ना। तेरी जाति ओबीसी है, तेरी जाति एससी है, तेरी एसटी है, और जाति सिवाय नेताओं के और सरकार के कोई नहीं पूछता। आज की तारीख में आम पब्लिक कोई एक दूसरे से नहीं मिलती, जब मिलती है ये पूछती है ये जाति, इसकी जाति क्या है ना। मैं कभी नहीं पूछूंगा, इनका नाम पूछूंगा और बात करूंगा। लेकिन सरकार एक फार्म भरवाएगी, उसमें पूछेगी एससी हो, ओबीसी हो, क्या हो, ठीक है ना। नेता बताएगा ये तुम ओबीसी के लिए तुम पे अत्याचार हो गया। आम पब्लिक बोलती है आपस में एक दूसरे की तुम्हारी जाति है। जब बोलती है नहीं तो जाति 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 अपने फायदे के लिए सारा डिवाइड एंड रूल। जातियां अब देवता बन गई हैं, जातियां देवता बन गई, विकास के मुद्दे गौण हो गए। नेताओं के लिए जातियां देवता हैं कि एक दूसरे को मरवाओ, जिंदा रहो, अपनी राजनीति रोटी सेको, इसके अलावा और कार्य कोई काम नहीं है। अखिलेश की कोई मांग गलत है क्या? वो कह रहे हैं कि जाति की जनगणना करा दो, पता लग जाएगा किसकी कितनी जाति है। एक तरह देखी जाए तो कोई ज्यादा वो नहीं है, अखिलेश हो या कोई भी सरकार हो, कैसी भी हो। मैं तो एक बात करना चाहूँगा, जाति जनगणना हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि बुराई नहीं है। देखो भाई, देखो सबके अपने अपने मत है, लोकतांत्रिक देश है लोग। क्योंकि मैं बताऊंगा, अब एक बात बताइए, आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम की एक ही जाति होती है, हिंदू की अनेक होती है। उसमें क्या होता है, इन्होंने मुस्लिमों में भी कई जातियां होती हैं, कई वर्गीकरण है मुस्लिमों में भी। हाँ, शिया है, सुन्नी है, सैफी है, जुलाई है, उसके अलावा सैयद है, तमाम है। क्यों जी, उनका धर्म एक है। तो क्या हिंदू धर्म का अलग है? तो बांट दिया यार, किसने आप जैसे लोगों ने बांट दिया, आप जैसे लोगों ने बांट दिए, आप जैसे लोगों ने बांट दिए। कैसे बट गए? वो कह रहे हैं कि अब बांट दिए, वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं बांट दिए, कैसे बट गए? बांट कह दिए, धर्म तो हिंदू धर्म भी एक ही है। नहीं, धर्म हिंदू एक ही है, मगर हिंदू धर्म में भी अनेक जातियां बना दी हैं। तो मुस्लिम धर्म में भी है वो तो जातियां। तो सब जगह है। वैसे इसमें कोई वो नहीं है कि अगर जाति जनगणना हो जाए, मतलब ज्ञान कम है, आपको ज्ञान कम है, अधूरा ज्ञान नुकसान देता है, वो आपको नुकसान देगा। चलो ठीक है, वो देगा ही आपको नुकसान बाद में। तो वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, वो अपना अपना अलग अलग मत है, जो जिसका जो मत है वो अपना बोल रहा है, जिसको जैसे अब इनके जैसे सोच है ऐसे वही बोलेंगे जैसी हमारी सोच है। लेकिन ये जातियों के आधार पे बांटना देश को, ये गलत है। हम तो यही कहना चाहेंगे। कह रहे गलत है भाई इनकी नज़र में गलत है, पर मेरी नज़र में अच्छा, आपको कैसे ठीक लगता है? आप एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए। अब हम कोई एग्जाम, छोटे से हम स्टूडेंट हैं और मैं हूँ ब्राह्मण और एक है वो SC कोटा, तो SC ST वाले को साला 33% लेकर ला के काम चल रहा, वो मेरा 80% लेकर काम नहीं चल रहा। सपोज करो ना आप, वहाँ उन्हें अगर हम कोई फॉर्म भरने जाते हैं, वहाँ SC ST को फीट 50 रुपए है या फ्री है। तो वही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जातियां सामने आ जाएंगी तो समान अधिकार हो जाएगा सबका। तो जाति तो वो तो पहले से ही है, और क्या करना चाह रहे हैं? समान अधिकार के लिए ही लड़ रहे हैं वो। सही कह रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक बात बताओ, SC है या ST है, SC में भी 67-68 जातियां हो रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जातियों में भी जातियों का वर्गीकरण हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि अगर SC है तो उसमें SC में भी कई जातियों पे जातियां हो रही हैं। बना दी है उसे, SC में भी, SC में 67 जातियां बना दी हैं। अच्छा, हाँ, कोई भी धर्म ले लो, कोई भी वो ले लो, उसमें भी जातियां बांट दी हैं। धर्म के आधार पर, किसी के भी आधार पर जाति अलग अलग बांटती हैं। जो जैसा कर रहा है वैसा ठीक है। देंगे कुछ जवाब। वो कह रहे हैं कि जब जातियों में भी जातियां बना दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब देखिए, जातियों में जाति तो है, लेकिन हमारी तो एक ही जाति हिंदू है, इसके अलावा हमें नहीं पता हम कौन है। ये बड़ी बात है कि हिंदू है। छोड़ो जाति, ये तो हिंदू है, छोड़ो जाति फिर। भाई ये तो हिंदू, तो मैं भी मान रहा हूँ कि हिंदू है। मैंने कब कहा था कि हिंदू नहीं है, पर हिंदू में भी जैसे मान लो ST SC या फिर तुम्हारे OBC,
ओबीसी, अब जाट भी ओबीसी में मिलाती है, बताओ, जबकि जाट पहले ओबीसी में नहीं थे। चलो सीधे सीधे कंक्लूजन सवाल, क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में सुप्रीम दिक्कत कोर्ट- क्या है? नहीं, दिक्कत सबको है। दिक्कत सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जाते वक्त आप देखिए, पहले गाड़ियों पे कोई पीछे गुर्जर लिखता था, जाट लिखता था, यादव लिखता था, ये किसने बंद करा? सुप्रीम कोर्ट के आधार पे तो बंद हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए सभा सुप्रीम हो तो अलग बात है। जातीय जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप तो कहेंगे कि होनी चाहिए, आप तो कह रहे हैं शुरू तो से। ठीक है, तो और किसी तो पूछो। आपको लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जाति जनगणना होना चाहिए सर, हाँ। बिल्कुल होना चाहिए। क्या क्या निकल के आएगा उसे लब बोलूं आप? उससे क्या निकल सोचते के आएगा ये कि भाई जैसे किसी कहते हैं, जैसे दो मियाँ के दो बच्चे होते हैं ना, 2 से 3 लागू, अब किसी के 7-7 8 तो दिक्कत है ना भाई साहब। सरकारी योजना जो भी है सब बताते हैं आप लोग, जो नहीं मिलता वो दिक्कत नहीं है क्या एक दूसरे को? दिक्कत है कि नहीं? मेन चीज़ है पढ़ाई वढ़ाई का मुद्दा कहाँ से होगा? 4-4 5-5 बच्चे हो जाएंगे तो कहाँ से एक आदमी? वो तो मिल तो रहा है ना, रिजर्वेशन मिल तो रहा है, वो पूरे तरीके से दे रहे हैं। कहाँ मिल रहा है सर? कहाँ मिल रहा है सर? बताओ किसको मिल रहा है बताओ। आज तक हमें भी ना मिला है। क्या बोलते हैं ये जो भरते हैं फार्म, ईवीएस नहीं क्या बोलते हैं जो कौन सा फॉर्म? है जो स्कॉलरशिप आज तक हमें नहीं मिला है, तो एक बार भी नहीं मिला है आपको या आपके बच्चे को? हमारे बच्चे को ही। तो भाई अब हम अपना कह लूँ या चाहे बच्चे के बारे मैं वही कह रहा ना, मैं वही सोच रहा था आप इस उम्र में कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ही कंफ्यूजन हो गया, मैंने कौन सी पढ़ाई आप कर रहे हैं? मैं परिवार के लिए करें ना। बच्चों के लिए ही तो कहूँगा मैं, अपने लिए तो कहूँगा नहीं। अब हम तो स्कूल जाने वाले तो है नहीं, बच्चों के लिए तो कहूँगा मैं। भाई 3 साल यहाँ से करीब कोई स्कॉलरशिप नहीं आपको मिला। लगता है जातीय जनगणना होनी चाहिए? अखिलेश यादव सही है? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव तो भाई मेरे समझ से तो पढ़े हैं, समझ से परे हैं, लेकिन उनकी बात तुम्हारी समझ में आ रही है। जनगणना होना चाहिए। वो जातीय जनगणना, अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना, जाति ना तो उनकी पढ़े बात। चलिए, कुल मिलाकर जो है जातियों की जंग है। 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव पे किस राजनीतिक दल का दाव है ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन साफ इतना जरूर है कि जातियों को लेकर जो जंग छिड़ी है उसमें जाति जनगणना की मांग को लेकर अखिलेश यादव ने जो एक मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को लेकर जनता में केवल यही है कि अगर जातीय आधार पर जनगणना होगी और जातीय आधार पर तमाम चीजें निकल कर आएंगी तो कई मायनों में जो है कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर वो जो तस्वीर है वो अलग निकल कर जाएगी और उस तस्वीर की कहानी क्या होगी। एक और हमारे साथ मैडम जुड़ी है। आपको क्या लगता है जातिगत आधार पर जो चीजें कह रहे हैं अखिलेश यादव कि भैया SIR कर रहे हो तो उस SIR में एक कॉलम जाति का डाल दो आप? सर इसमें तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस हो भी जाता है तो इसमें ये पता चल जाएगा भाई कौन से किस जाति को कितना वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज के इसमें सभी लोग अपने अपने जात की तरफ चल रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये और भी बहुत सारे, जैसे अभी बताया कि लोग बाग अपने अपने एक ही जात में बहुत सारे कैटेगरी निकल के आ जाते हैं। तो उसके आधार पे अगर जाति गणना होते हैं तो देखा जाए कौन किसको वोट ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक कॉलम अगर अखिलेश जी चाह रहे हैं तो ऊपर जो भी है राजनीति में वो इसका डिसाइड करेंगे। केंद्र सरकार कह रही है क्या करोगे करके जाति जनगणना, सब पता तो है कि कौन कहाँ है, किस और जा रहा है। वो PDA की राजनीति आ रही है ना। की भी राजनीति है, अपने अपने तो चलते हैं जिनको जैसा ठीक लगता है, पर अगर हो जाता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उनको भी ये पता चल जाएगा इस कॉलम इसमें कौन किस जाति का है। जाति जनगणना को लेकर क्या राय है? जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अखिलेश यादव का कुछ समर्थन भी है और उनके कुछ खिलाफ भी है, यानी मुखालफत भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भैया जाति जनगणना आखिरकार ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है फिलहाल राजनीतिक दलों के बीच में जातियों की जंग बड़ी दिलचस्प हो रही है। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि क्या जाति जनगणना जरूरी है या नहीं है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ। और फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।